हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु, जय जय यीशु, हालेलुया। यीशु की जय होना चाहिए। आप और मैं घटते चले जाएं, प्रभु की महिमा होती चली जाए। आज हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। आदिवासी हो या पंजाबी हो या भारतवासी हो या रेगिस्तानी हो, बाहर देश के हो या अंदर देश के हो, छोटी बड़ी जाति के कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हमें कुछ लोगों ने सवाल जवाब किया है, क्या मसीह में आने से क्या कपड़े चेंज करना पड़ेगा? क्या आदिवासी का रिवाज यानी कि कपड़े पहनने की तरीका बदलना पड़ेगा? हमने उन्हें कहा कि प्रभु में आने से आपका कपड़ा नहीं बदलना है, प्रभु में आने से, है ना, आपकी भाषा नहीं बदलना है ना, आपका कोई धर्म नहीं बदलना, बल्कि आपका जीवन बदलना है। तो हमें एक भाई ने भी कहा, पंजाब से हैं, है ना, तो उनके ऊपर, पंजाबी लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अगर वो पंजाबी सेवक सेविका बन चुके या फिर विश्वासी बन चुके हैं, मेरे भाइयों बहनों, हर कपड़ा पहनने वालों को मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। शोभा देने वाले कपड़े पहनो, जो आपके देश में जैसा कपड़ा मैचिंग होता है आप पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पगड़ी बांध सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु आपके मन के अंदर आता है, आपके सिर में नहीं, आपकी पगड़ी में नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, आप पगड़ी बांधकर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए, कोई बात नहीं। आपको हम रोक टोक नहीं करेंगे, है ना। विश्वासी अगर है, आप पगड़ी बांधिए, पंजाबी पगड़ी बांधिए, कोई बात नहीं। आपकी जाति में जो पहरावा है, उन पहरावों से परमेश्वर कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि कुरिन्थियों में लिखा गया है कि उस समय ऐसे कंडीशन था, उस हिसाब से वो किताब लिखी गई। कलीसिया में सिर कैसा करना चाहिए, ओढ़नी ढाकना चाहिए या नहीं ढाकना चाहिए, कैसा बाल रखना चाहिए, वो बातें उस समय का है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपके मन मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहता है ना। समय के अनुसार सब कुछ बदलता चला जा रहा है और समय के अनुसार बहुत कुछ फर्क हो रहा है। प्रभु यीशु आपकी पगड़ी में नहीं, प्रभु यीशु ऐसे आपके कोटों में नहीं है, प्रभु यीशु आपके फटे टूटे कपड़ों में नहीं है। प्रभु यीशु आपके मन में रहना चाहता है और है भी। मेरे भाइयों और बहनों, आप अच्छे कपड़े पहनो या फटे टूटे कपड़े पहनो, जैसी आपकी शक्ति है ना, जैसे आपके पास आमदनी है, उस हिसाब से आप अपने शरीर को ढक सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। हालांकि कुछ लोगों में छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जिनके पास पैसे कम होने के कारण वैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कुछ लोग तो बनियान पहनकर समय को निकालते चले जा रहे हैं, कुछ लोग लंगूट पहनते, जैसे आदिवासी में लंगूट पहनकर समय को वो निकाल रहे हैं। तो वो गरीब है, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वह अपना शरीर पूरा ढाकने के लिए कपड़ा खरीद सके। तो ऐसों को मदद कर सकते हैं, आपके पास अगर है तो जरूर उनकी मदद कीजिएगा। हम वचन में जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको हम कवरेज में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप पगड़ी बांधते हैं, कोई बात नहीं, बांधिए। आप कोट पहनते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए, है ना। आप बनियान पहनते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए। आप आदिवासी है, आदिवासी का जो है गांव में पहनते हैं, पहन सकते हैं। और अच्छा कपड़ा आप खरीद सकते हैं, आपके पास अगर हैसियत है, आपके पास आमदनी है तो खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए। टाई कोट ले सकते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए। बल्कि पदवी के हिसाब से आप कपड़े पहनने के लिए कोशिश करें, है ना। आप अगर भिखारी हैं और टाई कोट पहनकर आप जा रहे हैं तो आपको मार पड़ जाएगी, कौन लोग पीट देंगे आपको। टाई कोट पहनकर अगर वो भिखारी भीख मांग रहा है तो क्या उसे लोग भीख देंगे? नहीं देंगे।
है ना। अपनी पदवी के हिसाब से कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीषित करें। लेकिन जो भिखारी है या फिर गरीब है, उसके हिसाब से ही वो अपने आप का रंग रूप यानी कि पहरावा बताएगा। लेकिन पहरावे के हिसाब से हम लोगों को ज्यादातर अच्छी रीति से नहीं पहचान पाते। गरीब भी अगर 2000 का कपड़ा अगर पहन ले तो वो भी अमीर ही दिखता है। तो कोई बात नहीं, आपको मन के ऊपर टारगेट देना है। आप टोपी पहनते हैं, पहनिए। आप पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधिए, है ना। आप जैसा पहन रहे हैं पहनिए, बल्कि आप कौन सी पदवी के ऊपर है उस हिसाब से सुधारा करते हुए आगे आपको बढ़ना होगा, है ना। कुछ लोग फालतू के हथियार रखते हैं, तो कौन सी पदवी के ऊपर है उस हिसाब से रखना है मेरे भाइयों और बहनों। तो देख लेते हैं मसीह में आने से आपका क्या क्या बदल सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन बोलने के बाद में कुछ समय के बाद समाप्ति की ओर जाएंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हेलो मेरे भाइयों बहनों, अगर मसीह यीशु में आप आ चुके हैं तो नई उत्पत्ति है। कौन सी उत्पत्ति? आप आत्मा के अंदर। ऊपरी तौर से आपका शरीर वही रहेगा, काला तो काला रहेगा, गोरा तो गोरा रहेगा, है ना। हो सकता है आप अच्छा खाना पीना अगर करेंगे तो आप मोटा ताजा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, वो तो आपके खान पीन के ऊपर है। लेकिन आप गोरा है तो गोरा ही रहेंगे, काला है तो काला रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही आपको उसकी इच्छा के अनुसार बनाया है। आपकी इच्छा के अनुसार उसने नहीं बनाया, है ना। हर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा के अनुसार अगर बनना चाहेगा, है तो हर कोई बन नहीं सकता, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि आपका और मेरा मालिक यीशु मसीह है। आपको और मुझे मिट्टी से बनाने वाला वो है, तो वो कुम्हार है, उसकी कुम्हारगिरी के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई ठिंगना है, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई तबियत वाला अच्छा जाड़ा मोटा है, कोई मेरे जैसा दुबला पतला है, कोई हैंडसम यानी कि कोई स्मार्ट दिखता है, कोई बदसूरत दिखता है यानी कि कोई सुंदर दिखता है, कोई असुंदर दिखता है ना। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाए हैं, सुंदर और असुंदर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, तो हम उसके खिलाफ में नहीं जा सकते। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा आपके मन को बदलना है, आपके विचार को बदलना है, आपके विचारों को शुद्ध करना है, आपके जीवन चरित्र को अच्छाई की ओर ले जाना है। हालांकि आपके कपड़े बदलने से आप कोई बड़ा भी नहीं बन सकते और ना ही छोटा बन सकते। जो है सो है, कोई बात नहीं। आप कपड़े जैसे पहनते हैं वो किसको खुश कर रहे हैं? आप अपने शरीर को खुश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। शरीर को खुश कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर की इच्छा भी तो मारो। कभी कभी आपके पास आमदनी नहीं होने पर भी शरीर बोलेगा मुझे वो ले दे, वो ले दे, वो ले दे, तो शरीर की इच्छा भी आपको मारना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, लगातार आप देखते चले आ रहे हैं, मेरे पास पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं सेवा में लगाता हूं। छोटे बड़े बच्चे हैं, उनको मदद करना पड़ता है, और सेवा क्षेत्र में मुझे सेवा क्षेत्र में कुछ सेवकों को भी देखना पड़ता है, उनकी जरूरतें पूरी करना पड़ता है, और गरीबों में जाना पड़ता है। हालांकि आप देखते हैं कि मैं ये कोट कई दिनों से पहनते चले आ रहा हूं। क्यों पहनते चले आ रहा हूं? एक ही है इसलिए पहनते चले आ रहा हूं। शर्ट मेरे बहुत सारे हैं, वो मैं बदलते चले आता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो क्या मैं कोट नहीं ले सकता? दूसरा ले सकता, लेकिन वो पैसे बचाकर मैं सेवकाई में लगा रहा हूं, है ना। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा हूं, है ना। हमारी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं और दूसरों की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, एक बहन थी जो हर महीने मुझे कपड़ा देने वाली थी और दे भी रही थी, है ना। कुछ उनको कड़वा लगा और वो भाग गई, है ना। कोई बात नहीं, आपके कपड़ों के कारण हम आपकी बातों में सहमत नहीं हो सकते, है ना। आप हमें पैसा दें या फिर कपड़े दें, लेकिन आप हमें रिमोट कंट्रोल में नहीं रख सकते। आप कुछ भी हमें दे दे, लाखों करोड़ों रुपए भी दे देना, तो भी हम आपकी गुलामी में या फिर आपके कंट्रोल रूम में नहीं रह पाएंगे।
क्योंकि हम परमेश्वर को जीवन दिया है, आपको नहीं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के नाम में जीते हैं, आपके नाम से नहीं। जो आप हमें मदद करते हैं, बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करते हैं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान कर रहे हैं। आपके आमदनी के द्वारा और आपके प्यार के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। बड़ा खुश हूं, प्रभु की स्तुति है कि आप हमें मदद कर रहे हैं और प्रभु भी हमें मदद कर रहा है। और आप हमसे दूसरा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, केवल प्रभु से उम्मीद रखिए कि प्रभु का कार्य हमारे द्वारा आपको क्या मिलना चाहिए। बस दुआ करते रहिएगा कि प्रभु मेरे दिमाग में डाले कि कुछ मैं आपको नया नया सिखाते चले आऊं। तो ओके मेरे भाइयों बहनों, आपकी जाति नहीं बदलना है, आपके रंग रूप कपड़े मपड़े ये हम बदलना नहीं सिखाते। अगर आपके पास जैसा है वैसा आप पहनिए। लेना चाहते हैं, शक्ति है तो जरूर उस हिसाब से कीजिएगा, है ना। आपकी आमदनी के अनुसार आप अपने आप में तैयारी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।